सुनसान रात, ठंडी हवा और खाली सड़क। सीमा पर तैनात जाट रेजिमेंट के कैप्टन धीरज सिंह करीब 2 साल बाद अपने गांव लौट रहे थे। पिछले 1 साल से घर से कोई संपर्क नहीं, ना फोन, ना चिट्ठी, ना कोई जवाब। दिल में अजीब डर बैठ गया था, लेकिन छुट्टी मिली 20 दिन की और दिल में बस एक ही बात, माँ को देखूंगा, पापा से बात करूंगा और दिव्या को तंग करूंगा। उन्हें नहीं पता था जिस घर की तरफ वो जा रहे हैं वो घर अब सिर्फ यादों में बचा है। धीरज घर पहुँचे, दरवाजे पर दस्तक दी, ठक ठक, दरवाजा खुला, सामने माँ बिल्कुल वैसी ही। धीरज तू आ गया बेटा। धीरज गले लग गए, थोड़ा शिकायत भरे अंदाज में बोले, माँ इतने फोन किए कोई जवाब नहीं। माँ मुस्कुराई, हम तो भेजते थे बेटा, पता नहीं तुझे क्यों नहीं मिले। अंदर गए, पापा चारपाई पर, दिव्या कोने में चुप। सब कुछ नॉर्मल, लेकिन घर में अजीब सन्नाटा था, जैसे कोई जबरदस्ती जिंदा हो। रात को खाना हुआ, सब सो गए। धीरज की आंख अचानक खुली। उन्होंने देखा पापा दरवाजे पर खड़े थे, लेकिन वो उन्हें नहीं देख रहे थे, बस दीवार को घूर रहे थे। धीरे धीरे वो मुड़े, आंखें पूरी काली। तू देर से आया बेटा। धीरज डर गया। अगले दिन सुबह धीरज बाहर निकला, गाँव वाले उन्हें देखकर घबरा गए। एक बुजुर्ग ने हाथ पकड़ लिया, बेटा तू यहाँ क्यों आया है? धीरज बोले, अपने घर आया हूँ। बुजुर्ग रो पड़े, तेरा घर 1 साल पहले खत्म हो गया, तेरे माँ बाप और बहन का कत्ल हो गया था। धीरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे हो सकता है? वो दौड़ते हुए घर पहुँचे, दरवाजा खुला, सब बैठे थे, लेकिन इस बार उनके चेहरे इंसानों जैसे नहीं थे। पिता धीरे धीरे उठे, बेटा हमें इंसाफ चाहिए। दीवारों पर खून के निशान। दिव्या रोते हुए, भैया बहुत दर्द हुआ था। पिताजी की आवाज गूंजी, हमारा कत्ल हमारे अपने नहीं किया, तेरा चाचा जमीन के लिए उसने हमें खाने में जहर दिया। धीरज का खून खौल उठा, लेकिन वो फौजी थे, बदला नहीं, कानून। उन्होंने सबूत जुटाए, गांव वालों की गवाही, पुरानी रिपोर्ट, पुलिस ने केस खोला, चाचा गिरफ्तार हुआ, कोर्ट में सबूत पेश हुए और उसे उम्र कैद हो गई। उस रात धीरज घर लौटे, फिर वही घर, सन्नाटा, ठंडी हवा। पिता सामने आए, इस बार उनके चेहरे पर शांति थी। तूने हमारा कर्ज चुका दिया बेटा। माँ मुस्कुराई, दिव्या ने हाथ हिलाया। धीरे धीरे तीनों धुएं में बदलने लगे और गायब हो गए। धीरज अकेले बैठे थे, तभी पीछे से आवाज आई, बेटा। वो पलटे, कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर उनकी माँ की परछाई खड़ी थी, जो धीरे धीरे गायब हो गई। कुछ आत्माएं बदला नहीं चाहती, बस सच सामने आना चाहिए।